आजकल इंडिया में एक ट्रेंड बहुत फास्ट ग्रो हो रहा है, इंटर्नशिप्स। हर स्टूडेंट को इंटर्नशिप करनी पड़ती है फॉर बेटर एक्सपीरियंस। लेकिन एक सिंपल सा सवाल है, क्या ये इंटर्नशिप सच में लर्निंग के लिए है या फ्री लेबर बन चुकी है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस और फील तो हर स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन इस पर बात खुलकर बहुत कम होती है। ना कॉलेजेस क्लियरली इस पर बात करते हैं और ना ही इस टॉपिक पर सोशल मीडिया पर ज्यादा खुलकर डिस्कशन होता है। और शायद इसी वजह से इस टॉपिक पर आपको वीडियोस भी बहुत कम मिलेंगे। तो आज स्टूडेंट्स के दिल की बात को सुनते हुए इस वीडियो में हम सीधी और क्लियर लैंग्वेज में समझेंगे द एक्चुअल रियलिटी ऑफ इंटर्नशिप्स। लिंक्डइन खोलो या व्हाट्सएप के ग्रुप्स, हर जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, हायरिंग इंटर्न्स, अनपेड इंटर्नशिप्स, स्टाइपेंड जीरो। और स्टूडेंट्स को भी ये अप्लाई करना पड़ता है क्योंकि उनको लगता है कि इंटर्नशिप्स तो बहुत जरूरी है, अगर एक्सपीरियंस चाहिए तो चाहे पैसा मिले या ना मिले। और इसी चीज का फायदा ये कंपनीज उठाती हैं। वो क्या करती हैं, एक पेड एम्प्लॉय को हायर करने की जगह 4 फ्री अनपेड इंटर्न्स हायर करते हैं, उनसे जी तोड़ काम करवाते हैं, फिर 2 महीने बाद उनको सर्टिफिकेट देके 4 नए इंटर्न्स हायर करते हैं। और ये साइकिल ऐसे ही चलती रहती है। शायद तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि इंटर्नशिप स्टार्ट तो लर्निंग के नाम पर होती है, लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ने लगता है, डेली टास्क बढ़ने लगते हैं, डेडलाइंस मिलने लगती हैं, क्लाइंट्स पर काम करना पड़ता है। और फिर एक पॉइंट पर आकर खुद को फील होता है कि मैं एज ए इंटर्न सीख कम रहा हूं, लेकिन एज ए एम्प्लॉय काम ज्यादा कर रहा हूं। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना बहुत जरूरी है, हर इंटर्नशिप गलत नहीं होती। कई जगह जेन्युइनली सीखने को मिलता है, लर्निंग्स मिलती है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इंटर्नशिप का पर्पस चेंज हो जाता है, जब पूरा फोकस सीखने से ज्यादा काम निकलवाने पे आ जाए, तो ये अच्छी इंटर्नशिप एक फ्री लेबर में बदल जाती है। कई कंपनीज इंटर्न्स को लो कॉस्ट ऑप्शन की तरह ट्रीट करती हैं। सोचो, एक स्किल्ड एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ेगी और वही सेम काम सेम वर्कलोड एक अनपेड इंटर्न फ्री में या बहुत कम पैसों में करके देगा। अब ऑब्वियस है वो कंपनीज किन्हें चूज करेंगी, उन फ्री इंटर्न्स को। और धीरे धीरे ये एक सिस्टम बन जाता है, और जब इस सिस्टम में वो फ्री इंटर्न घुसता है, तब जो वो फील कर रहा होता है उस पर कोई बात नहीं करता। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टूडेंट्स जब इतना फील कर रहे हैं तो वो सीधा मना क्यों नहीं करते? सिंपल सा रीजन है, रेज्यूमे बिल्ड करना है, एक्सपीरियंस शो करना है तो एक्सपीरियंस चाहिए। और दूसरा, उनका पीयर प्रेशर होता है कि सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं माइंड में ये फियर होता है कि अगर हमने ये भी नहीं किया तो कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि ट्रेंड ये चल रहा है। अभी रिसेंटली 2024 में एक लॉ भूमि नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने 1200 ज्यादा इंटर्न स्टूडेंट्स पर एक सर्वे किया, जिसमें उन्होंने ये पाया कि 75% स्टूडेंट्स पेड इंटर्नशिप को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उनको मजबूरी में अनपेड इंटर्नशिप्स करनी पड़ती है। और दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो सिटीज में जहां पर रेंट और खाने का मिनिमम खर्चा 10,000 रुपए है, वो भी उनको अपने पेरेंट्स से लेकर भरना पड़ता है। कई बार इस मजबूरी के प्रोसेस में एक चीज इग्नोर हो जाती है, वो है हमारी वैल्यू। कई बार इंटर्न्स ये फील करते हैं कि उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं दी जा रही, उनको बस काम दिया जा रहा है, और उस काम में आपने हल्का सा भी मना कर दिया तो आपके उस सर्टिफिकेट को जो 3 महीने में मिलना था वो भी डिले करते रहेंगे, कल आना परसों आना, और वो सर्टिफिकेट लास्ट में 1 साल बाद मिलता है। और मैक्सिमम केसेस में स्किल्स तो कुछ नहीं मिलती, बस काम करने के बाद एक सर्टिफिकेट के अलावा कोई क्लियर आउटकम नहीं निकलता। तो अब हम क्या कर सकते हैं? इंटर्नशिप पेड हो या अनपेड, इंटर्नशिप करते वक्त 3 चीजें ऑब्जर्व करो। पहला, कि क्या आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। दूसरा, क्या आप जब इंटर्नशिप कर रहे हो आपको डेली बेसिस पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तीसरा, क्या जो आपको वर्कलोड और टास्क दिए गए हैं वो रीजनेबल है। अगर इनमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा तो शायद वो इंटर्नशिप आपके लिए वर्थ इट नहीं है, उसको एट द मोमेंट मना करो, क्योंकि लास्ट में आपके पास टाइम वेस्टेज के अलावा और रिग्रेट के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। हमें इन चीजों को लेकर कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक्टिव और कॉन्शियस नहीं हुए तो ये अनपेड नाम की इंटर्नशिप की प्रथा यूं ही चलती रहेगी। इंटर्नशिप एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन तब जब वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और लर्निंग के लिए की जाए। तो नेक्स्ट टाइम इंटर्नशिप को अप्लाई करते वक्त सिर्फ वो एक्सपीरियंस मत देखो, अपनी वैल्यू भी समझो। तो मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।